अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक है जी। तो जी आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं और जब बच्चों की वेकेशंस होती हैं तब साथ ही जो है ना जद्दा में जद्दा सीज़न लग जाता है। तो जद्दा सीज़न में ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना इन्होंने एक्टिविटीज़ बनाई होती हैं बच्चों के लिए। जैसे अभी ये इस पार्क में हम आए हैं, यहाँ पे मैं बच्चों को आम भी लेके आती हूँ। आम रूटीन में भी हम आते हैं, लेकिन उस वक़्त इस पार्क में कोई टिकट वगैरह नहीं आपको लेनी पड़ती। आप किसी भी टाइम पे आ जाते हो। ये 24 आवर ओपन है ये पार्क। आप 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ रात में। माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्क है ये, और हर वक्त यहाँ पे आपको ना रौनक मिलेगी। लेकिन अभी जो जद्दा सीज़न चल रहा है उस वजह से इन्होंने ना यहाँ पे जो है ना वो टिकट लगा दी हुई है। आपको पहले ऑनलाइन जो है ना वो बुकिंग करवा के आना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने इतना ज़बरदस्त इन्होंने पूरे पार्क का नक्शा ही बदल दिया था। मैं जब अंदर आई हूँ मैंने कहा दिल, ये वही पार्क है जब हम आम रूटीन में बच्चों को लेके आते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए आप, ये जो अभी फाउंटेन चल रहा है ये हम रूटीन में बिल्कुल भी इस तरह नहीं चल रहा होता, और बिल्कुल लाइट सा चल रहा होता है। लेकिन अभी साथ साथ म्यूज़िक लगा हुआ था और साथ ये चल रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा था, यह मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत लग रहा था। डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, एंड डिफरेंट स्टॉल्स थे खाने पीने के लिए। म्यूज़िक था, मतलब कि लाइव म्यूज़िक करने वाले लोग आए हुए थे। तो बहुत बहुत अच्छा था। तो बस जी आज आदिल ने ना जब ऑफिस से आए हैं तो उन्होंने कहा था मैंने ऑनलाइन बच्चों के लिए आज टिकट आ रही थी तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा दी है, तो आज हम जाएंगे। लेकिन मेरा भी आज जाने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था, क्योंकि आपको वीकेंड पे आप होते हो कि अच्छा आप जाओगे, आप प्रिपेयर्ड होते हो कि आपने कुछ खाना वगैरह घर में नहीं बनाना, तो चलो आपने बाहर जाके इंजॉय करना, आप ईजी होते हो। लेकिन जब वीक डेज़ में अगर इस तरह दिल कह देना, तो एक ऑलरेडी मैं सुबह से थकी होती हूँ, ज़ाहिर बात है घर के काम वगैरह, खाना शाना चीज़ें, और आपका माइंड जो है ना वो प्रिपेयर नहीं होता कि आप जाओगे। लेकिन फिर आदिल ने कहा, और बच्चों का ख़ास तौर पे ये था कि बच्चों की जो है ना वो वेकेशन चल रही हैं, तो फिर अयान जो है ना वो बेचारा घर में रह रह के वैसे भी बोर हो जाता है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं बच्चों को लेके। तो बस ये भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे फुली टाइम इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बच्चों की इतनी ज़्यादा राइड्स थी, स्लाइड्स थी डिफरेंट किस्म की, और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और क्राउड काफ़ी था। लेकिन फिर भी हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हवा चल रही थी, गर्मी नहीं थी। मैं घबराती हूँ ज़्यादा इस मौसम में आउटडोर वाली जगह पे जाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इतना इस मौसम में ना एक हबस होता है और नमी होती है बहुत ज़्यादा जद्दा में, जहाँ समंदर है ना यहाँ पे। तो फिर आप बाहर आउटडोर वाली जगह पे जाने का बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। लेकिन यह है कि आज अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र था कि बहुत ठंडी हवा नहीं थी, लेकिन हवा चल रही थी। इसमें यह था कि आपको कम से कम पसीना नहीं आ रहा था, नमी नहीं थी। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, और साथ में मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह देखें वो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था वो, आई थिंक एक तरफ से आप आवाज़ दो ना तो वो दूसरी तरफ से जो है ना वो काफ़ी लाउड आवाज़ जाती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो वो बच्चे माशाल्लाह ना उसके साथ खेल रहे थे, अयान और रेयान माशाल्लाह दोनों। तो इन्होंने तो खूब यहाँ पे भागे, खूब यहाँ पे इन्होंने एंजॉय किया। मैं और आदिल बस बैठे हुए थे, हम लोग इनको देख रहे थे। हम तो इस उम्र में नहीं अब भाग दौड़ कर सकते ना, इनके साथ स्लाइड नहीं ले सकते और स्विंग नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ बैठ के इनको देख रहे थे। और मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ रहा था। मैं कहती थी जब हम लोग भी छोटे होते थे तो हम लोगों को भी कितना होता था कि ना हम कहीं जाएं, पार्क में जाएं, कहीं जाएं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं है ट्रेंड कि आप डेली कहीं बच्चों को पार्क ले जाओ या डेली कर लो। अब शायद हो गया हो, लेकिन जब हम छोटे थे उस वक़्त ऐसा कोई सीन नहीं था। हम लोग बड़ी कोई 2-3-4 माह बाद हमारा एक कोई प्लान बनता था जहाँ पे हमारे जो अब्बू हैं वो हमें लेके जाते थे। तो अदरवाइज़ हम लोग तरसते रहते थे कि हम भी पार्क जाएं। तो वो हमारे लिए एक दिन बड़ा होता था, पिकनिक का जो डे होता था ना उसमें हमने फुल टाइम इंजॉय करना है, हमें ये होता था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल के बच्चों को तो अगर आप 1 से 2 दिन ना बाहर लेके जाओ तो उनके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। जी हम तो इतने दिनों से बाहर गए ही नहीं, मम्मा मम्मा मैं तो बोर हो गया हूँ घर में बैठ के। यान का ये होता है मम्मा मेरी वेकेशन चल रही है, मुझे कहीं लेके जाएं। तो बस ही उनकी वेकेशन होती हैं तो उनको है कि रोज़ ही हम उनको कहीं लेके जाएं।
तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखिए इतना खूबसूरत लाइटिंग इन्होंने की हुई थी यहाँ पे, इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस इनको देखती रहूँ। यहाँ पे इन्होंने इतनी खूबसूरत फ्लावर्स के अंदर ना लाइटिंग की हुई थी। और यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमें म्यूज़िक की आवाज़ आई थी और यहाँ पे देखिए सामने स्टेज बनी हुई थी और जो है ना वो लाइव म्यूज़िक हो रहा था। लेकिन अभी हम लोगों को लेट हो गया था जाते जाते, तो बस हम लोग तो ज़्यादा नहीं एंजॉय कर पाए क्योंकि 5 से 10 मिनट सिर्फ हम यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए थे या वहाँ पे आप बैठ के तो आप जो है ना वो म्यूज़िक जो है ना वो एंजॉय करें। हम लोग आके बड़ा बैठे तो थे लेकिन 5-10 मिनट्स के बाद जो है ना वो क्लोज़ हो गया था, बंद हो गया था सब कुछ। तो फिर लेकिन चलो हम लोगों ने 5-10 मिनट एंजॉय कर लिया, बच्चों ने भी। तो ये देखें यहाँ पे कितना आपको आई थिंक जो मोबाइल है ना वो इस तरह प्रॉपर जो एक ब्यूटी है ना वो कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन जब आप लाइव इसको देख रहे होते हो ना तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था दूर से। ये देखें जो पिंक इन्होंने ट्रीज़ के अंदर वो लगाई हुई थी ना लाइट्स, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखें यहाँ पे भी ये रियल रोजेस हैं और इनके नीचे भी इन्होंने ना वो रोज़ के नीचे एक एक वाइट कलर की लाइट लगाई हुई है और वो इतना खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा। मेरा दिल कर रहा था बस मैं इसको देखती रहूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखें आप लोगों को भी शायद आइडिया हो रहा था कि कितना प्यारा लग रहा था। तो उन्होंने तो पूरा पार्क का जो है ना वो नक्शा ये कसम से बदल दिया था। मैं आम रूटीन में जब आती हूँ तब भी ये बहुत साफ़ पार्क होता है, इसीलिए मैं बच्चों को यही लेके आती हूँ। ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, हमारे घर के पास भी पार्क है लेकिन वो बहुत गंदे होते हैं। तो मैं जब भी उनको लेके आती हूँ इसी पार्क में लेके आती हूँ ताकि ना एक अच्छा माहौल बच्चों को मिल सके। यहाँ पे ज़्यादातर सऊदीज़ आए होते हैं और पाकिस्तानी पार्क जो हमारे घर के पास है ना वहाँ पे पाकिस्तान वालों ने ना पाकिस्तानियों वाला ही हाल किया होता पार्क का। लेकिन मैं इनको यहाँ पे लेके आती हूँ, यहाँ पे सऊदीज़ वगैरह आए होते हैं और बड़ा साफ़ सुथरा इन्होंने बड़ा पार्क मेंटेन किया होता है और प्रॉपर सिक्योरिटी होती है प्रॉपर ना, जो ऊपर बच्चों को देख रहे होते हैं कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने एंट्रेंस थी, मैं आते हुए मैंने एंट्रेंस की नहीं बनाई, तो ये देखिए एंट्रेंस भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जी बस हम लोग पार्क वगैरह से होके फ़ारिग हो गए थे और मुझे शदीद किस्म की भूख लग गई थी। मैंने खाना भी जो है ना वो प्रॉपर नहीं खाया हुआ था, तो बस मैंने आदिल से कहा कि मुझे जो है ना मुतब्बक खाना है आज। मुतब्बक जो है वो सऊदी डिश है, वो आपको जैसे हम पराठा बनाते हैं ना आलू वाला पराठा हमारे बनता है, यहाँ पे पराठे के अंदर ही ना वो मटन को बीफ के कीमे को ना मटन के कीमे को ना उसमें एग के अंदर मिक्स करके ना बनाते हैं, वो बहुत मज़े का होता है, उसको मुतब्बक कहते हैं। तो बड़ा रीज़नेबल मिल जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो बस मैंने आदिल से कहा हम वो खाते हैं, आज मेरा दिल कर रहा है। तो आदिल ने भी कहा हाँ काफ़ी टाइम से नहीं खाया, तो बस हम लोग यहाँ पे वो खाने आ गए हैं। तो बस जी अभी आदिल जाके वो ले आए थे और ये देखिए ये है जी मुतब्बक। और यहाँ पे मोहम्मद रियान मुझे बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहा था, उसको था कि बस पूरा जो है ना वो मुझे दे दो, हालांकि उसने खाना कुछ भी नहीं था लेकिन बस उसको ये था मुझे दे दो। तो बस जी मैंने अपना मुतब्बक इंजॉय किया, बहुत मज़े का था। आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।